सभी लोगों को जय माता दी। आज हम जानेंगे रोज़मर्रा में काम आने वाले कुछ वास्तु टिप्स जिनकी जानकारी आपको नहीं है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, और जो छोटी छोटी जानकारी हैं जो सभी को पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें अपने घर की दवाइयों को उत्तर दिशा से लेकर ईशान कोण के बीच में ही हमेशा रखना चाहिए। इससे आपके घर में दवाइयों का आना जाना बहुत ही कम हो जाता है, और ख़ास तौर से यहाँ पर दवाई रखने से स्वास्थ्य लाभ भी होता है। दूसरा वास्तु टिप्स है, तिजोरी हमेशा पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिशा में रखनी चाहिए। इसको आपको ऐसे समझना है कि ये आपकी पश्चिम दिशा है, तो तिजोरी को हमेशा यहाँ पे रखना चाहिए। इसी तरह टॉयलेट बनाते समय भी घर में ये ध्यान रखें, टॉयलेट और सेप्टिक टैंक यहाँ पर हमेशा बनाना चाहिए, यानी आपको बनानी है पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में। भूल कर भी टॉयलेट आप यहाँ पर नहीं बनाएंगे। यहाँ तिजोरी रखनी है और यहाँ पर आपको टॉयलेट बनानी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। इसको गड़बड़ मत कर दीजिए। पश्चिम दिशा पहचान लीजिए, यहाँ हमारी तिजोरी और यहाँ पे हमारा टॉयलेट सेप्टिक टैंक रहेगा। तो आपको पश्चिम दिशा के दोनों साइड में दो चीज़ें रखनी है। तिजोरी यहाँ पे आएगी दक्षिण और पश्चिम के बीच में इस साइड में, और उत्तर और पश्चिम के बीच में इधर आएगा हमारा टॉयलेट। जो मैंने दिशा बताई है टॉयलेट की, वहाँ पर भी भूल मत करना। आप यहाँ पे टॉयलेट सीट या फिर सेप्टिक टैंक नहीं बना सकते हैं। हमें टॉयलेट बनाने के लिए इधर जगह को चुनना चाहिए। इसी तरह आपको पानी की टंकी कभी भी छत के ऊपर अग्नि कोण से लेकर नैऋत्य कोण तक नहीं रखनी है, यानी इस जगह से लेकर यहाँ तक नहीं रखनी है पानी की टंकी छत के ऊपर भूल कर भी। और छत के ऊपर पानी की टंकी तो आपको पूरा यहाँ तक भी नहीं रखनी है। लेकिन जो सबसे गंभीर वास्तु दोष हमें लगते हैं वो लगते हैं जब हम छत के ऊपर पानी की टंकी इन एरियाओं में रख देते हैं तब। तो पानी की टंकी तो यहाँ भी रखोगे तब भी गड़बड़ होगी, यहाँ रखोगे तब भी होगी, यहाँ भी रखोगे तब भी होगी। लेकिन गंभीर वास्तु दोष आपको कब मिलेंगे? जब आप अग्नि से लेकर नैऋत्य कोण के एरिया में रखेंगे। तो भूल कर भी आपको यहाँ पर पानी की टंकी नहीं रखनी है। छत पर पानी की टंकी रखने के लिए पश्चिम दिशा है। पश्चिम दिशा का वरुण का पद ही सबसे अच्छा पद माना गया है। इसी तरह गैस का चूल्हा कभी भी इन जगहों पर अच्छा नहीं माना जाता, यानी गैस का चूल्हा कभी भी आपको यहाँ नहीं रखना है, यहाँ नहीं रखना, यानी जहाँ पर जल तत्व आ रहा है वहाँ पर कभी भी अपनी रसोई नहीं बनानी चाहिए। इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। गैस का चूल्हा कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा के अलावा किसी और जगह पर जब हम रखते हैं तो वो उस दिशा में उपस्थित जो भी क्रियाएं हैं उनका अपोजिट प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, यानी वो चीज़ हमारी कम हो जाएगी। यानी जल तत्व हमारा और अगर ये हमारा उत्तर दिशा जो है ये हमारी बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉजिटिव परिणाम देने वाली साबित होती है। लेकिन जब हमने अग्नि तत्व को जल तत्व में लगा दिया तो अग्नि का अपना एक अलग कार्य होता है और जल का एक अपना होता है, तो हमारे ये दोनों एक दूसरे के वैसे ही दुश्मन है, तो हमारे वैसे ही बहुत सारे काम बिगाड़ देंगे जब ये एक दूसरे के घर में प्रवेश कर जाते हैं अग्नि और जल। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। रसोई घर या रसोई में गैस का चूल्हा हमेशा यहाँ पर ही बहुत अच्छा माना गया है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रसोई घर इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ रहता है, और उसके अलावा आप यहाँ पर भी रसोई घर बना सकते हैं। इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारा ये अग्नि तत्व है और अग्नि की दुश्मनी है जल से, ये इसके दुश्मन है। अगर हमने इस अग्नि को इनके घरों में प्रवेश करा दिया तो ये इसके साथ क्या करेंगे? अग्नि का काम क्या है? और अग्नि का काम है जलना और पानी का काम है बुझाना। तो अग्नि को बुझा देगा ये पानी, यानी हमारे घर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है जब हमारा अग्नि तत्व कमज़ोर पड़ जाता है। तो अग्नि को क्या बढ़ाती है? हवा। यहाँ पर क्या है? वायु। तो वायु हमारी अग्नि को बढ़ाती है। तो अग्नि के लिए ये सबसे अच्छा दोस्त साबित होता है हमारा वायव्य कोण। तो इस बात का ध्यान रखें। और ये है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व भी ये अग्नि को बुझाने का काम करता है, जल भी बुझाने का काम करता है। तो सिर्फ इसका दोस्त हुआ वायु। तो आप यहाँ से यहाँ तक रसोई घर में पूर्व दिशा में भी रसोई अच्छी होती है, तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। इसी तरह आपको ध्यान रखना है तिजोरी कभी भी दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में,
यानी ये हमारा दक्षिण का एरिया है और जस्ट इसके बराबर में यहाँ पर कभी भूल कर भी अपनी तिजोरी मत रखना। अगर आपने तिजोरी यहाँ पे रखी तो बहुत बड़ी धन हानि उठानी पड़ेगी। लिख कर रख लीजिए ये सारी चीज़ें, आपको बहुत नुकसान हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। रसोई घर अगर आप इन एरियाओं में बनाते हैं तो आप अपने जीवन के बहुत सारे अच्छे खास मौके हैं, नौकरी पाने के, उन्नति पाने के, किसी भी चीज़ के मौके जिनकी आप तलाश में थे, और यहाँ पर हमारे जब रसोई घर होता है तो वो मौके हमारे हाथों से निकल जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती है। यानी यहाँ सिर्फ रसोई घर ही नहीं, अगर रसोई घर नहीं है तो लेकिन फिर भी यहाँ अग्नि तत्व अगर आ जाता है तब भी यही प्रॉब्लम होती है। इसी तरह हमारा यहाँ पर इस एरिया में, अग्नि वाले एरिया में जल का तत्व आ जाता है तब हमें बहुत सारी जो चीज़ें बिल्कुल मिलनी होती हैं वो मिलते मिलते रह जाती हैं, यानी बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं। धन संबंधी प्रॉब्लम है हमारे अग्नि कोण में अगर जल तत्व आ जाए तभी होती हैं। पैसा कोई मार लेता है, पैसा फंस जाता है, किसी ने हमसे उधार लिया वो चुका नहीं रहा है, या हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, तो इस तरह के खास तौर से कई बार देखे गए हैं कि यहाँ पर जल तत्व का कोई स्रोत बड़ा सा आ जाता है तो कोर्ट केस भी हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े तो बढ़ते ही हैं घर में, खास तौर से पति पत्नी के बीच में, रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ में, और यहाँ कोर्ट केस होने, मुकदमेबाजी होने के भी चांस पूरे होते हैं। तो कभी भी अग्नि में जल और जल में अग्नि को प्रवेश नहीं कराना चाहिए। और यहाँ के एरिया में जब जल आ जाता है तो महिलाओं को बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी परेशानियाँ, बीमारियाँ, मानसिक तनाव से जूझना पड़ता है। इस एरिया में घर की माँ, बेटियाँ, बहनें बहुत ज़्यादा परेशान होंगी जब यहाँ का जल तत्व इस अग्नि में प्रवेश कर जाता है। जल तत्व का मतलब है सिर्फ पानी का स्रोत ही नहीं होता, यहाँ पर जल वाले जो कलर होते हैं यानी ब्लू कलर का भी यही रोल है। अगर यहाँ ब्लैक और ब्लू कलर आप यहाँ करते हैं, ग्रीन कलर यहाँ पे है, तब भी आपको ये प्रॉब्लम होगी। खास तौर से नीला और काला जो रंग है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है अगर हमारे अग्निकोण में है तो। और इसी तरह यहाँ पे लाल और पीला कलर हमें बहुत सारे आते आते जो मौके हैं वो हाथ से निकाल देगा, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको लगेगा कि अभी मेरा काम बनने वाला है, और यहाँ पर आपने पीला और यहाँ पे आपने लाल, ये दो कलर भी कर दिए हैं। ऑरेंज कलर है, लाल है, पीला है, अग्नि तत्व से संबंधित, यानी अग्नि की फैमिली के जो कलर यहाँ पे आ गए तो आपके बने बनाए काम बिगाड़ देंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इस एरिया में लाल और ऑरेंज कलर, पीला कलर नहीं करना चाहिए, और कभी भी नीला काला कलर इस एरिया में नहीं करना है। बस ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है, इससे ही आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर ये कलर आपके यहाँ हो रहे हैं तो इनको तुरंत रिमूव कर दीजिए। तो ये कुछ वास्तु टिप्स है जो मैंने आपको बताए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये वीडियो लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। और आपके कुछ कमेंट हों तो ज़रूर बताइए, मुझे पूरा इंतज़ार रहेगा आपके कमेंटों का। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताएं, अगर आपको कुछ कमी रह गई हो तो वो भी बताएं, और आप आगे क्या जानकारी चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर हर दिशा से संबंधित मैप पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हर दिशा के अनुसार, वास्तु के अनुसार बने हुए मैप हैं। मैप की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए, आपको सभी दिशाओं से संबंधित मैप भी मिलेंगे और भी जानकारियां मिलेंगी। हर चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया गया है, सेपरेट वीडियो भी है, कंबाइंड वीडियो भी है, रसोई घर, टॉयलेट, बिना तोड़ फोड़ के उपाय भी हैं हमारे चैनल पर। तो सर्च करिए हमारी प्लेलिस्ट को, अंदर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है।